नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे आप सब? अच्छे ही होंगे। थोड़ा बारिश चल रहा है तो तबियत थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन दोस्तों तबियत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तबियत कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। हेल्थ इज वेल्थ। अगर तबियत ठीक है तो तैयारी कर सकते हो। अब ये नहीं कि मतलब बाहर का ठूस लिए, कुछ खा लिया अभी बारिश के सीजन में, फिर कुछ हो गया तो दोस्तों जो तैयारी है पूरा गया। तो खाना है लेकिन बाहर बाहर का नहीं, थोड़ा हेल्दी खाओ, थोड़ा तबियत का ध्यान रखो, ठीक। तो चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग का कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो रिवाइज करके आना पहला वाला। पिछला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था वो सब रिवाइज करके आए हो? नहीं कियोगे? क्यों करेंगे, है नहीं? तुम नहीं करोगे तो मेरे को कराना पड़ेगा फिर से। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया है लेटर का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था। तो उसमें लेटर कोडिंग पढ़ा था। लेटर कोडिंग में क्या क्या था आपका? 6 टाइप का, याद होगा तो। फॉरवर्ड, रिवर्स, फिर क्रॉस, पोजीशन, कॉमन, और एक क्या था? और एक था आपका ऑपोजिट, ठीक। फॉरवर्ड में क्या होता था आपका? जो पहला लेटर का कोडिंग में उसको पहले में ही लिखना है, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ, सिक्स्थ का सिक्स्थ, ठीक। रिवर्स में क्या होता है आपका? इस तरह है तो पहले से कोड, उसमें कुछ लॉजिक लगा के जो आपको कोड का जो लेटर निकलेगा उसको आप आखिरी लिखेंगे, सेकंड को सेकंड लास्ट, थर्ड को थर्ड लास्ट, फोर्थ को फोर्थ लास्ट, फिफ्थ को फिफ्थ लास्ट, और यहाँ पे सिक्स्थ का जो लास्ट है वो सबसे पहले, ठीक। और क्रॉस में क्या होता है दोस्तों? क्रॉस में आपका बहुत टाइप के हैं। एक तो इस टाइप का है, एक आपका इस टाइप का, फिर इस टाइप का था, ठीक। अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं देखे हो तो बोलोगे कि क्या डॉट डॉट बना रहा है और क्या लाइन खींच रहा है, ठीक। और दोस्तों पोजीशन में क्या होता था? पोजीशन में जो आपका लेटर था सेम लेटर से बस उसको अरेंज किया गया था, उसी पैटर्न को देख के आपको दूसरा जो वर्ड दिया होगा उसको अरेंज करना है। कॉमन में दोस्तों जैसे व्हाट आर यू डूइंग, उसमें हम लोग अगर लिखेंगे ई टी नीकू, और वेर आर यू गोइंग उसमें भी कुछ लिख देंगे कि पू की लू ची, इस टाइप का। उसमें दोस्तों जो कॉमन है जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेर आर यू गोइंग, आर यू कॉमन है तो आर यू में आप निकाल देना कौन कौन सा कॉमन है, ठीक। तो कॉमन मिल जाएगा उससे, फिर बाकी के जो वर्ड है उसका कोड वहां से मिल जाता था। ये था आपका कॉमन। ऑपोजिट में दोस्तों, ऑपोजिट याद रखने के लिए मैंने बताया था दो तरीका है ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू निकालने का। क्या क्या था? एक तो मैंने बताया था जो आपको याद होगा तो एक दो ट्राई कीजिए, आई का, भी का, यू का, एम का। बोले इसका ऑपोजिट क्या है? आई का क्या बताया था मैंने? आई आर इशूज, इंडस्ट्रियल रिलेशन इशूज, इसका आर है। भी का ईवी व्हीकल, ई है। ई का एफ यू, एम का एन, मैन, ठीक। एल का लायन, एलो, और कुछ। जी का क्या था बताओ? सब कुछ मैं ही बताऊंगा अकेले। जी का था आपका टी, जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक, या तो जीटी सिटी कुछ भी। एच का हिस, जे का जंगल क्वीन, के का किंग्स पैलेस। तो इस तरह से मैंने आपको याद रखाया था, याद करने का तरीका बताया था। तो ऑपोजिट आपको याद रहना चाहिए। और दूसरा तरीका है प्लेस वैल्यू निकालने का। एक तो आप ऑपोजिट निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं, आई का जो ऑपोजिट है आर, फिर आर का जो प्लेस वैल्यू है वो लिख देंगे, ठीक। आर का प्लेस वैल्यू क्या है याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था उसका तरीका? इजोटी, ये है 5, 10, 15, 20, 25। तो आर का प्लेस वैल्यू क्या है? ओ पी क्यू आर 18, ओ 15 है तो फिर पी क्यू आर ये आर 18 होगा। एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा था, अगर आपको आई दिया है उसका ऑपोजिट में जो है अल्फाबेट उसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका निकालिए फिर 27 से माइनस कर दीजिए। आई का क्या है? 9 है, जे 10 है, आई उससे पहले आता है तो 9 होगा, तो ये 9
तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया 18। ठीक, दो तरीका है, या तो आप उसका याद रखें तो ऑपोजिट का अल्फाबेट निकाल लीजिए, उसका प्लेस वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, या तो यहीं से ही आप उसका प्लेस वैल्यू निकालिए और फिर 27 से माइनस कर दीजिए। दो तरीका था। तो ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया था। फिर आपका मैंने पढ़ा था आपको लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में किस टाइप के थे, 3 टाइप का था, जिसमें दोस्तों पहला था आपका जिसमें आपका ABC 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 नंबर ऑफ लेटर्स और जो ग्रुप बनेगा दोनों सेम थे, ABC ABC इस टाइप का। सेकंड था आपका ABC XYZ ABC XYZ, मतलब नंबर ऑफ लेटर सेम है लेकिन आपका ग्रुप जो बनेगा वो अलग अलग है। ठीक, थर्ड तरीका क्या था, थर्ड टाइप था आपका AB ABB। यहां पे देखिए नंबर ऑफ लेटर्स भी अलग है हर ग्रुप में और आपका जो ग्रुप बना वो भी अलग अलग है। तो 3 टाइप का लेटर सीरीज हमने पढ़ा था। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था लेटर का कोडिंग, लेटर का सीरीज, और हमने पढ़ा था अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग क्या था, जैसे कैट इज इक्वल टू 24, इसमें क्या है आपका कुछ वर्ड दिया होगा उसका कुछ कोड करके वो नंबर दे देगा। उसी तरह और एक दिया होगा डॉग इक्वल टू 36, तो आप निकालिए सैड इक्वल टू क्या। ठीक, तो इन दोनों से आपको लॉजिक निकाल के, क्या लॉजिक में वो नंबर लिखा है वो लॉजिक निकाल के इसका कोड निकालना होता है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा प्लेस वैल्यू। ये भी आपका एक तो था अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आता था, बस अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू निकालो फिर प्लस माइनस कर दो। ठीक, तो एक तरीका था आपका अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू निकाल के प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करो उससे आपका निकल जाएगा। दूसरा तरीका था आपका ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू निकाल के। ठीक, अगर इसका अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू जैसे C का 3 है, इसका I है, इसका 20 है, 20 + 1 + 3 24 हो रहा है, अगर कुछ अलग होता इससे अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हैं, इसका ऑपोजिट निकालते हैं। 27 - 3 24, 27 - 1 26, 27 - 20 आपका 7, इसको ऐड कर देंगे तो फिर चेक कीजिएगा कि ऑपोजिट से करके कुछ कोड आ रहा है कि नहीं। एक तरीका था। तीसरा आपका नंबर ऑफ लेटर्स के साथ था, नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक, नंबर ऑफ लेटर्स या वोवेल्स या कॉन्सोनेंट्स। ठीक, तो इसका भी 3 तरीका मैंने बताया था अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का। डायरेक्ट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू निकाल के प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करना है, उससे नहीं होता तो आप नंबर ऑफ लेटर्स से चेक करो। नंबर ऑफ लेटर्स 3 है तो यहाँ पे शायद 3 × 8 क्या होगा। ठीक, या तो नंबर ऑफ वोवेल्स या कॉन्सोनेंट को देखो, वोवेल कितने हैं कॉन्सोनेंट कितना है, उससे कुछ वो मल्टीप्लाई कुछ करके वो कोड निकाला है क्या, उससे भी नहीं होता है तो आखिरी में जाओ ऑपोजिट में। पहले अल्फाबेट देखो फिर नंबर ऑफ लेटर्स देखो, फाइनली आप ऑपोजिट में जाओ। ऑपोजिट में क्या करना है, उसका ऑपोजिट का जो अल्फाबेट है वो निकाल के उसका प्लेस वैल्यू निकाल के फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि कोड में हो रहा है कि नहीं। ये 3 आपके एग्जाम में आता है। ठीक, फिर हमने कल पढ़ा था कुछ पेयर फॉर्मेशन, वो तो आपको याद होगा। पेयर फॉर्मेशन में क्या होता था, एक आपको जैसे रीजन, ठीक, इसमें क्या होगा आपको निकालना था कि कितने पेयर ऐसे लेटर्स हैं इसमें, जहां पे दोस्तों अगर अल्फाबेट में हम लिखें सबको तो यहां भी सेम आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बोलने में दिक्कत हो रहा है समझाने में, एग्जांपल से समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पे NO, ठीक, अल्फाबेट में अगर हम लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMN तो तभी NO आता है, यहाँ भी NO है। ठीक, और क्या है देखिए PQRS, PS, P और S, यहाँ बीच में 2 है तो अगर हम अल्फाबेट में लिखते भी तो 2 ही आता बीच में, PQRS, यहाँ भी P और S, यहाँ पे RI 2 है, इसके बीच में 2 है। तो आपको वैसे ही देखना है, एक वर्ड दिया होगा वहां पे दोस्तों आपको खोजना है कितने पेयर से वैसे लेटर्स हैं, जहां दोस्तों उनके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने लेटर्स आपके अल्फाबेट सीरीज लिखेंगे तो वही आएगा। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा था डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या था, कुछ वर्ड्स दिए होंगे उसको दोस्तों आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना होता है।
वो मैंने कल सिखाया था, वो तो बहुत आसान है, आप कर लोगे। और एक हमने देखा था वर्ड फॉर्मेशन। नहीं, वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एक आपको बड़ा सा लेटर दिया होगा जैसे ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको इसी लेटर्स को यूज करके बोला होगा कि और 4 वर्ड दिया होगा, उस वर्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आपको चेक करना है कि जो जितने भी लेटर्स है इसमें, वो सारे लेटर्स को यूज करके आप उस वर्ड को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ठीक, जैसे मैं इसको यूज करके मैं बना सकता हूं एक वर्ड BREATH, बन रहा है ना, BREATH, ब्रेथ, कर दिया। और एक मैं बना सकता हूँ रफ, ROUGH। तो इनके लेटर्स को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हैं वो देखना है। अब क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि वर्ड बना सकते हैं पूछा है या वर्ड नहीं बना सकते हैं पूछा है। ठीक, कैन बी या कैंट बी, उसको ध्यान रखिएगा। तो रिवाइज हो गया जितना मैंने पढ़ाया था, लेटर कोडिंग, फिर अल्फान्यूमेरिक कोडिंग, लेटर सीरीज, फिर हमने क्या पढ़ा था, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, और एक ये वर्ड फॉर्मेशन। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का, ये भी आसान ही है, आसान तो नहीं बोलूंगा, जिसका इंग्लिश अच्छा है, वोकैब अच्छा है, उसके लिए तो बहुत आसान है। जिसका थोड़ा कम है थोड़ा देख लीजिएगा। अब वोकैब अचानक से तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते। अगर आप उस वर्ड से कभी कहीं सुने होंगे, जैसे वो मूवी था ना, कौन सा मूवी था, स्लमडॉग मिलियनेयर, उसमें होता है ना, वो बैठा होता है, उसको कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो अपने लाइफ से याद रखता है कि हाँ ये हुआ था, तो वहाँ से उसको आंसर मिल जाता है। तो आपको भी अगर वोकैब अच्छा नहीं है तो याद रखिएगा, कभी कहीं सुना होगा उस वर्ड को, तो उस वर्ड को आप यूज करके कर सकते हैं। तो ये है आज का टॉपिक हम लोग का, जम्बलिंग। ठीक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको थोड़ा वोकैब की भी ज़रूरत है। जिसका वोकैब अच्छा नहीं है उसको परेशान नहीं होना है। ठीक, 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है, देखना अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। उसमें से एक तरीका तो, एक क्वेश्चन तो ऐसा भी आता है जो कि आसानी से हो जाएगा। 2 टाइप ऐसा है जिसमें थोड़ा वोकैब लगेगा, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है कि नहीं आ सके। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जम्बलिंग। इसमें दोस्तों 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीका है आपका लेटर्स ऑफ ए वर्ड आर जम्बल्ड and numbered as given and numbered as given. Select option that gives correct order of the letters correct order of the letters as indicated by the indicated by the numbers to form the word. To form the word. यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक वर्ड है, वर्ड के जितने लेटर्स हैं उसको जम्बल अप करके लिख देता है, उसको एक नंबर देगा, आपको नंबर को सजा के इस तरह से लाना है कि वो वर्ड फॉर्म हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपका ये है CIOC
OLY PENEA इस तरह से एक वर्ड का लेटर्स को जम्बल अप कर दिया। अब वो नंबरिंग कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों इसमें आप बोलेंगे कि हमें तो पता नहीं है वोकैब कैसे करेंगे, तो इसमें इतना भी वो डिफिकल्ट नहीं है। क्या है, आपको ऑप्शन में दिया होगा सारे जम्बल अप के जो नंबर्स है, ठीक 2 3 4। तो आप दोस्तों उसी को यूज करके आप देख सकते हैं ना, जान सकते हैं सारे जो चार हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो चारों ऑप्शन को आप ट्राई कीजिए उसमें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ये वर्ड बन रहा है। ठीक, तो दोस्तों यहां से आपको क्या लग रहा है ये कौन सा वर्ड बनेगा, कुछ आइडिया हो रहा है इससे? अच्छे से देखो, एनसाइक्लोपीडिया। ठीक, अब आपको वर्ड का पता चल जाएगा तो बाकी आप तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे पहले EN तो 9 10, फिर साइक्लो 1 और 4 दोनों में है, तो इधर 1 4 में से कुछ भी आएगा। फिर Y आपका 7, फिर C 1 और 4 में से साइक्लो, फिर L O है आपका 5, P है 8, E है 9, D है 11, I है आपका 2, A है आपका 12। तो इस तरह से अगर आप सजाएंगे लेटर्स का नंबर को लिखेंगे तो आपका ये बन जाएगा एनसाइक्लोपीडिया। तो क्वेश्चन आपका इसी तरह आता है, जहां पे आपको दिया होगा एक वर्ड का जो लेटर्स है उसको जम्बल अप कर देगा, आपको उसको ठीक करके उस वर्ड बनाना है। आसान है, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा वर्ड बनेगा। या तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, चारों ऑप्शन को आप चेक करके वर्ड को, लेटर को सजा के आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक, इसके दोस्तों कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कि बस ऐसे ही कि मैं बस कुछ बोल रहा हूं और आप बस देख रहे हो, या तो कुछ लोग भाग भी गए होगे, क्या समझा रहे हैं यार बोल रहे होगे। नहीं बेटा, जो टॉपिक है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब तुम्हारा SSC RRB में यही सब टॉपिक है, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। JNYE नेक्स्ट है आपका CLOEPI नेक्स्ट है आपका HNLAMI, फिर है आपका और एक है आपका ठीक, इसको उसमें नंबरिंग ऐसे ही होगा। पहला वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो बोलो अभी पहला वाला कौन सा आपको लग रहा है कि कौन सा वर्ड है ये, अच्छे से देखोगे तो। कोई बोल रहा है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बेटा न्यूयॉर्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छे से देखो, पहला है आपका जर्नी। जर्नी कैसे होता है, JOURNEY, तो J है आपका 4, O है आपका 2, ये 1, R है आपका 3, N है फिर 5, E है 7, Y है 6। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ ये कौन सा है। 6 ही लेटर है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बताओ क्या लग रहा है यार। जो चोरी करने में पकड़ता है, कौन पकड़ता है, पुलिस। ठीक, ये आपका हो जाएगा POLICE, पुलिस बन रहा है। नेक्स्ट बताओ ये कौन सा है, HNCAEMI। बेटा जिसके आने से ना लोगों के थोड़ा बहुत आसानी हो गया लोगों को काम करने में,
लेकिन उसकी वजह से कुछ जॉब भी जाता है। क्या है ये? देखो तो मशीन बन रहा है क्या, MACHINE हो रहा है, ये है आपका मशीन। ठीक, अब दोस्तों फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ वाला तो आसान दिख रहा है, देख के पता चल रहा है। फोर्थ वाला दोस्तों आपका जो बहुत सारे बैंक होते हैं ना, तो बैंक का ये वाला आपके घर पे एक सब SBI है, तो SBI का आपके यहाँ क्या है, दूसरी जगह में क्या है, SBI का ब्रांच, ये है ब्रांच, BRANCH। नेक्स्ट, जिसका वोकैब अच्छा नहीं है ना, उसके साथ यही होगा, ये जो क्वेश्चन में जो वर्ड बनेगा वही होगा, तभी वो सब ठीक कर पाएगा। बताओ ये क्या है? सही, ये है आपका मैजिक। ठीक, मजा आ रहा है ना? बचपन में आता है दोस्तों आपके न्यूज़पेपर में, इस तरह से जंबल वर्ड्स, जंबलिंग में बनाते रहो उसको। बचपन में किए होगे तो अभी ये तैयारी करना नहीं पड़ता, लेकिन बचपन में न्यूज़पेपर कोई पढ़ा नहीं होगा, है ना? ठीक, ये आपका एक तरीका है। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो है आपका, ये आसान वाला है। इसमें दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इतना वोकैब का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका जो टाइप है वो है which one of the given responses would be a meaningful order, would be a meaningful order of the following words, of the following वर्ड्स। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको कुछ वर्ड दिए होंगे, उसको आपको सजा के एक मीनिंगफुल निकालना है, एक अरेंज करके। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको दिया है सपोज हाउस, रोड, रूम, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ठीक, उसको फिर वो नंबरिंग कर देगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब दोस्तों सजा के आपको एक अच्छे से एक ऑर्डर में लेके आना है। तो कैसे सजाओगे? दो टाइप के, बड़ा से छोटा कर सकते हो, छोटा से बड़ा कर सकते हो। आपको ऑप्शन देख के देखना पड़ेगा वो किस तरह से सजाया है। ठीक, दोनों नहीं दे देगा, एक छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा दोनों नहीं देगा, आपको कोई एक देगा जिससे आपको बता जाएगा कि कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए, आप जब आप रहते हैं तो एक रूम के अंदर रहेंगे, आपका रूम कहाँ पे होगा? हाउस के अंदर। हाउस कहाँ पे होगा? किसी रोड पे। रोड कहाँ पे होगा? किसी टाउन पे। टाउन कहाँ पे होगा? किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कहाँ होगा? किसी स्टेट के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे अरेंज करेंगे तो आपका आएगा 3, 1, 2, 4, 5, 6। समझ में आया? तो इस तरह से आपको कुछ मीनिंगफुल बना के सजाना है जो भी वर्ड दिया होगा। तो ये भी आसान है, इसके लिए तो वोकैब नहीं चाहिए। बोलोगे अभी ना कि मेरा वोकैब अच्छा नहीं है तो ये नहीं हो पा रहा है, तो अब ये इससे कोई सुनेगा नहीं। ठीक, तो चलो इससे का भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे आपका पहला चलो देखता हूं मैं अभी। अच्छा, मेरे को तो सब मिटा के करना पड़ेगा ना। कोई बोल रहा है कि जल्दी से सर वो ले आइए, आजकल मिल रहा है। कौन सा? स्मार्ट वाला? नहीं, ले आएंगे, आप लोग का सपोर्ट रहे तो वो भी ले आएंगे। कितना मिटाते रहेंगे? नहीं, मिटा के फिर लिखो, क्वेश्चन लिखो, उससे पहले से क्वेश्चन रहेगा, टाइम भी सेव होगा। बात तो सही बोल रहे हो, सपोर्ट करते रहो, हम भी आगे बढ़ते जाएंगे।
आपको भी कुछ कुछ नया सिखाते जाएंगे। ठीक, तो चलो कुछ पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है आपका पुलिस पनिशमेंट, फिर क्राइम जज जजमेंट। नेक्स्ट है आपका एडल्ट इन्फेंट चाइल्ड और ओल्ड एडोलिसेंट। ठीक, फिर वुड सीड फर्नीचर, वुड सीड फर्नीचर, प्लांट ट्री, प्लांट ट्री। फिर है आपका पब्लिशर बुक, पब्लिशर बुक, ऑथर प्रिंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट, ऑथर प्रिंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट। और एक देता हूं, और एक देता हूं कि नहीं दूं? ठीक है, इतना ही करो, 4 ही करो। पहला देखो पुलिस पनिशमेंट क्राइम जज जजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे अरेंज करोगे? नंबरिंग आपका वही है, ये 1 2 3 4 5, इसको सजाओ। पहले क्या करोगे तो क्या आएगा, मीनिंगफुल में सजाना है। चोर हो तो नहीं, चोर तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, चोर होगा तो वो पहले क्राइम करेगा, फिर उसको क्या होगा, पुलिस आके पकड़ेगा, फिर क्या होगा, उसको जज के पास लेगा, जज देगा जजमेंट, जजमेंट के बाद होगा आपका पनिशमेंट। ठीक, तो यहाँ पे पहले क्राइम होगा, 3 पुलिस पकड़ेगा, फिर जज के पास ले जाएगा, जजमेंट देगा, और फिर आखिर में पनिशमेंट होगा। 3 1 4 5 2। नेक्स्ट देखो एडल्ट इन्फेंट चाइल्ड ओल्ड एडोलिसेंट। ठीक, पहले आप इन्फेंट, फिर चाइल्ड, फिर एडोलिसेंट, एडल्ट, ओल्ड। तो ये क्या हो गया, 2 3 5 1 4। नेक्स्ट है वुड सीड फर्नीचर प्लांट ट्री। मतलब कैसे आपका फर्नीचर बन रहा है, वो पहले सीड लगाओ, फिर प्लांट होगा, उससे ट्री बनेगा, ट्री से वुड लो, फिर फर्नीचर बनाओ। तो ये क्या होगा, 2 4 5 1 3। नेक्स्ट है पब्लिशर बुक ऑथर प्रिंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट। ये दोस्तों कैसे होगा, पहले आपका ऑथर जो है वो लिखेगा, ठीक, लिखता क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा, वो जाएगा पब्लिशर के पास प्रिंट कराने, फिर आपका प्रिंटिंग होगा, फिर आपका बुक बनेगा। तो आपका ये क्या हो गया, पहला ये 3 है, ये 3 को मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, 1 2 ऐसे करके। तो समझ गए, ऑथर, मैन्युस्क्रिप्ट, पब्लिशर, फिर प्रिंटिंग, फिर बुक। तो दोस्तों इस तरह से कुछ वर्ड दिया होगा, उसको आपको सजाना है, सजा के एक मीनिंगफुल बनाना है। ये भी समझ में आ गया, इसमें कोई वोकैब की जरूरत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस आइडिया होना चाहिए कि वर्ड का मतलब क्या है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जम्बलिंग का और एक टाइप रहता है, इसमें थोड़ा सा वोकैब का जरूरत है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोग को, और डिफिकल्ट बोलता हूं तो डर जाते हो यार पहले से, मतलब हो सकता है जिसका वोकैब थोड़ा वीक है। ठीक, तो अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है उससे, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाना, ज़्यादा ट्राई मत करना इसमें। ठीक, वरना ऐसे ही उसमें लटक जाओगे और क्वेश्चन बाकी सब आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जो अटेम्प्ट हो रहा है वो सब कर लो, इसमें ज़्यादा अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो
स्किप कर सकते हो। ये टाइप है दोस्तों आपका हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी formed using letters। ठीक, आपको दे देगा हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स। आप कुछ भी एक लेटर दे देगा, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ EDNO। अब यहाँ से बनाओ कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। ठीक, जैसे एक बनेगा आपका डन, डू डिड डन। एक बनेगा आपका नोड। ठीक, दोस्तों इस तरह से आपको वहां से वर्ड बनाना है। थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ ऐसा सा वर्ड ही बन सकता है जिसको हमें आइडिया ना हो। ठीक, तो देख लेना, अगर समझ में आ रहा है तो करना, अगर आसान वाला कुछ दिया हो तो। ठीक, तो यहां से आपका 2 बनेगा। उसी तरह हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं देता हूं आपको और एक IETD, फिर आपका और एक देता हूं आपको AREB, और एक देता हूं आपको PSOT। बनाओ यहां से कितना कितना वर्ड बनेगा। पहले से देख रहे हो, आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना वर्ड बनेगा, जिससे पहले बस 4 ही लेटर है लेकिन बहुत सारे बनेंगे। बनाओ, चलो। डाइट बन रहा है, कौन सा तुम लोग सोचे नहीं थे वो बोलना। हाँ, एडिट बन रहा है, टायर्ड और टाइड सोचे थे 4 बनेगा इससे। ठीक, तो इस तरह से आपको दोस्तों सोच के कितने वर्ड बनेंगे उस लेटर से वो आपको बनाना है। आपको ऑप्शन में दिया होगा 1 2 3 4। ठीक, या ग्रेटर देन 4 ऐसे करके आपको चूज करना है क्या होगा। 4 बनेगा तो 4 में टिक मार देना। नेक्स्ट है आपका AREB। यहां से एक तो भालू और एक बेयरली बोलते हैं ना, बेयर। ठीक, नेक्स्ट है आपका PSOT। यहां से बनाओ कितने बनेगा आपके, कितने सोचे हो पहले वो बताओ। देखो ये सोचे हो क्या। इससे भी 4 बन गया, पोस्ट टॉप्स स्टॉप स्पॉट। ठीक, तो दोस्तों जंबलिंग आपका 3 टाइप का आता है। एक तो ये रहा जिसमें आपको दोस्तों जो आपके वर्ड होगा, वर्ड को इस तरह से कर देगा, उल्टा पुल्टा लिखा होगा, और आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जितना बना सकते हो, जितना बनेगा उससे। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक वर्ड का, उसमें एक लंबा सा वर्ड देगा, इतना आसान नहीं देगा, वो लंबा सा वर्ड को जंबल अप कर देगा और बोलेगा कि नंबरिंग को इस तरह से लिखो कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ठीक, उसको दोस्तों आप ऑप्शन से ही चेक करके सजा के देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड बनेगा। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है तो, आइडिया हो गया तो जल्दी मार देना मतलब जल्दी उसको ऑप्शन को टिक कर देना। ठीक, और नेक्स्ट है आपका बहुत सारे वर्ड होंगे, उसको आपको सजा के एक मीनिंगफुल में अरेंज करना है। जैसे रूम, क्या था, रूम, हाउस, फिर स्ट्रीट, फिर टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, कंटिनेंट, वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, जैसे बना सकते हो उसी तरह से बना लेना। ठीक, तो दोस्तों ये है आपका आज का टॉपिक था जंबलिंग। 3 टाइप का होता है, मैंने बता दिया। ठीक, तो आज के लिए बस यहीं पे खत्म करें। नेक्स्ट और भी कुछ टॉपिक्स है, मेन टॉपिक है कैलेंडर, क्लॉक, वो सब पढ़ेंगे। एक नंबर कोडिंग भी बचा हुआ है। ठीक, नंबर कोडिंग में उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग आपको लगाना है, उसमें से कुछ शॉर्टकट्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके अप्रोच इस तरह होना चाहिए, ये टाइप के आते हैं। ठीक, लेकिन कौन कौन से टाइप के आते हैं क्या है वो आपको ही दिमाग लगा करना पड़ेगा, इसीलिए रीजनिंग है, क्वांट नहीं है। ठीक,
तो दोस्तों चलिए खत्म करते हैं टॉपिक। जाइए थोड़ा आराम कीजिए, सब कुछ रिवाइज कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में जब पढ़ाऊँ ना तो फ्रेश माइंड से आना। फ्रेश माइंड मतलब पहला वाला सब रख के आना, लेकिन अच्छे से थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके आना, ताकि फ्रेशली फिर नया टॉपिक को थोड़ा आप लोग ग्रैब कर सको, और जो पुराना टॉपिक है उसको थोड़ा रिवाइज करोगे तो जल्दी से समझ पाओगे। मैं हर बार आपको यहाँ पे आके सारा क्या क्या पढ़ाया उतना सब नहीं कर सकता कि फिर से सारा रिवाइज करो। अभी तो 3-4 पढ़ाया वो सारा रिवाइज करा देता हूँ आपको। जब मैंने 10-15 टॉपिक पढ़ा लिया तो सबको रिवाइज करने में उसी में ही चले जाएगा। ठीक तो दोस्तों चलिए खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।